सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो स्कूल चले हम, हो। शुभाशीष बच्चों, हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी डिजिटल क्लास में 8वीं कक्षा के पाठ को पढ़ेंगे। चित्र में देखिए, ये हमारा 8वीं कक्षा का हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 3 है। अच्छा बच्चों, अभी आप इस वीडियो को देखिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? इसमें आपको आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों का चित्र दिखाई दिया है। आइए देखते हैं हमारे इस पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है, हार के आगे जीत, इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या कर रहे हैं? इन्हें देखने पर हमारे मन में क्या विचार आते हैं? इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है जो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने अपने मनपसंद खेल को खेलते हुए उस खेल में अपना नाम कमाया और अपने देश का नाम किया। ऐसा ही एक पाठ जो हमारे पाठ्य पुस्तक में
हार के आगे जीत के नाम से है, उसको हमने पहले भाग में पढ़ा था और उसके अंतर्गत ये जान लिया था। विल्मा गोल्डियन रुडॉल्फ जो 4 वर्ष की उम्र में पोलियो का शिकार हुई, 9 वर्ष की उम्र तक अपने पैरों से ज़मीन पर खड़ी ना हो सकी थी। माँ की प्रेरणा और आत्मविश्वास से तेज धावक बनने का निश्चय किया। अपनी बैसाखियाँ उतार फेंकी और चलना प्रारंभ किया। कई दर्द झेली, जख्मी हुई, पर हिम्मत नहीं हारी। 8वीं कक्षा में आते आते अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। निरंतर दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेती रही और अंत में उसने एक दिन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 15 वर्ष की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट विश्वविद्यालय गई, जहां वहां एक एड टेम्पल नाम के एक कोच से मिली। विल्मा ने उनसे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने की इच्छा प्रकट की। विल्मा की इच्छा शक्ति को देखकर टेम्पल ने सहायता करने के लिए तैयार हो गए। कोच एड टेम्पल की सहयोग और निरंतर परिश्रम के फलस्वरूप विल्मा ओलंपिक में हिस्सा लेने की योग्यता प्राप्त की। ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वालों से मुकाबला करना पड़ता है। ओलंपिक्स एक ऐसा खेलों का मंच है जो विश्व में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। वहाँ पर केवल ऐसे ही लोगों को भाग लेने का मौका मिलता है, आप सभी जानते हैं। आपने हाल ही में रियो ओलंपिक्स भी देखा होगा। उसी प्रकार विल्मा ने 1960 में हुई रोम ओलंपिक्स में भाग लिया और भाग लेने का मौका प्राप्त किया। विल्मा जब ओलंपिक में भाग लेने की योग्यता प्राप्त की, वहाँ पर उनका मुकाबला विश्व के सबसे तेज़ दौड़ने वाली और पिछले 3 ओलंपिक्स में लगातार जीतने वाली जुत्ता हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल चल नहीं पा सकती थी और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, उसने अपने आत्मविश्वास के बल पर यह सिद्ध करके बताया कि वह ओलंपिक जैसे मंच पर भी अपने सफलता को दर्शा सकती है। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और अपना स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार 100 मीटर और 200 मीटर दोनों प्रतियोगिताओं में विल्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और तीसरी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गई। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी। विल्मा का मुकाबला
एक बार फिर जूत्ताहीन से ही था। 400 मीटर की जो रिले प्रतियोगिता होती है, इसमें 4 धावक भाग लेते हैं और चारों 100 मीटर दौड़ लगाते हैं और इस दौरान एक दूसरे से बैटन बदलते हैं। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज़ खिलाड़ी ही दौड़ता है और अंत में दौड़ने का मौका विल्मा को मिला। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़े और आसानी से बैटन बदली और अंत में दौड़ने का काम विल्मा का था और विजय प्राप्त करना विल्मा पर निर्भर करता था। उसने जब विल्मा को के दौड़ने की बारी आई, उससे बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देखा जूत्ताहीन दूसरी ओर से तेज़ी से दौड़ी चली आ रही थी। तो यहाँ पर विल्मा या तो दौड़ जीत सकती थी या ऐसी स्थिति में हार भी सकती थी, लेकिन विल्मा में आत्मविश्वास संपन्न था, इसीलिए उसने गिरी हुई अपनी बैटन उठाकर यंत्र की तरह तेज़ी से दौड़ी। उसने अपना जी जान लगा दिया और किसी भी स्थिति में वह हारना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने इतनी तेज़ी से दौड़ लगाई कि तीसरी बार भी लगातार विल्मा ने जूता को हराकर अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। एक ही ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला के रूप में विल्मा ने अपना नाम लिख दिया। इस प्रकार आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर विल्मा ने दिव्यांग होते हुए भी प्रतियोगिता में भाग लेने की अपनी जो इच्छा थी उसको पूरी करी, सफलता प्राप्त की। इस तरह विल्मा ने कठोर परिश्रम के कारण रोम ओलंपिक में 100 व 200 मीटर की दौड़ और 400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। एक ही ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिका एथलीट बनी। सच है, आत्मविश्वास और परिश्रम मनुष्य को कहाँ तक ले जाता है, हम इस घटना से समझ सकते हैं। रोम से लौटने पर पूरा अमेरिका उस लड़की के स्वागत में खड़ा रहा था जो कभी अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। इस तरह विल्मा ने यह सिद्ध करके बताया, मनुष्य चाहे अपंग हो, दिव्यांग हो, अपने परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव हुआ अपनी माँ से मिली प्रेरणा और उसकी अपनी आत्मविश्वास और परिश्रम से। मनुष्य ठान ले तो कोई काम असंभव नहीं है, बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। विल्मा की जीवनी हमें यही प्रेरणा देती है। बच्चों, इस जीवनी को सुनने के बाद आप में भी आत्मविश्वास की भावना बड़ी होगी और आप भी चाहेंगे कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें और उसको प्राप्त करने तक अपने प्रयास को जारी रखें। अभी कुछ चर्चा संबंधी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोच एड टेम्पल ने विल्मा के किस गुण के कारण विल्मा की मदद की? जी हाँ, बिल्कुल सही, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो विल्मा में मौजूद थे। दूसरा प्रश्न, जब रिले में भी जूता को हराया और 3 स्वर्ण पदक जीते थे तो विल्मा की स्थिति क्या रही होगी? जी बिल्कुल सही, अपने आप पर बहुत गर्व हुआ होगा और आत्मविश्वास से परिश्रम करने का परिणाम क्या होता है सबको पता चला होगा। अच्छा बच्चों,
जिस प्रकार विल्मा ने अपने आत्मविश्वास और परिश्रम से विश्व में एक पहचान बनाई, उसी प्रकार हमारे अपने तेलंगाना राज्य के करीमनगर ज़िले के वासी श्री एम श्रीनिवास राव जी ने भी जन्मतः दिव्यांग होते हुए भी अपने आत्मविश्वास और परिश्रम के कारण खेल की जगत में अपना एक पहचान बनाया और कई पुरस्कार जीते और अर्जुन अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किया है। चलिए इस वीडियो में उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो देखिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप हमारे करीमनगर के वासी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति अर्जित की है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप अपने बारे में अपना परिचय कुछ दीजिए। बहुत खुशी हो रहा, हम ऐसा, भगवान हमको ऐसा पैदा किया इसीलिए कि लोगों को एक इंस्पिरेशन के लिए आप लोग इतना दूर आया मेरे बारे में सुन के जी। जो मेरा क्या जो ज़्यादा है वो तो मैंने पूरा कर लिया। हमको भगवान ऐसा ये ऐसा पैदा किया है। मेरा माँ जो देश का माँ होता है उसके लिए कुछ से भी नाम कमाना है। अपना टैलेंट बताने के लिए मैंने हर मिनट हर दिन संघर्ष करके इतना बड़ा नाम लिया। बहुत बड़ी बात कही आपने। जो आपकी माँ ने जो कष्टों को झेला है, आज वो आपकी माँ आपके साथ रहते हैं। मेरा माँ फांसी में रहता, एक विलेज में रहता जी। मैं हम तो अब तक एक बार जाते हैं। आपने किन खेलों में अधिक ध्यान दिया? हम तो कौन से खेल आपको पसंद है? हम तो पहले शुरू से हमें कबड्डी में बहुत इंटरेस्ट था जी। बचपन का जी। वो खेल है वो कबड्डी। और ये जो क्या बोलते हैं ना, बॉल बैडमिंटन जी। उस टाइम पे बॉल रहता है, बॉल का बैडमिंटन अभी तक काक का होगा, तो उसमें हम थोड़ा मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और स्कूल में हम रोज स्कूल छुट्टी के बाद में ग्राउंड में खेलते थे। टेबल टेनिस भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। ऐसा होते जो नॉर्मल लोग के साथ हम खेलते थे। अच्छा। तो हम अकेले है ना, उससे क्या हम खुशी बात। कोई आप में जो आत्मविश्वास की भावना है, ये धैर्य की भावना है, ये आपको कहाँ से मिली? इसके लिए प्रेरणा किसने दिया? प्रेरणा तो मेरे को कोई नहीं दिया। वो प्रेरणा नहीं, हमको दबाने के लिए कोशिश किया जी। तुम लग रहा है तुम क्या करते बाजू बैठो, ऐसा कहीं को नहीं कहते। हम भी एक इंसान है, हमको भी राइट से हक है, क्योंकि हम उनसे से भी उसी जमाने में लड़ते तो आपने अपने अधिकारों को लेकर भी लड़ाई शुरू की बचपन से? जी। शुरू से बहुत जो सोसाइटी हमको बाजू रखने का कोशिश किया, फिर भी मैंने हारा नहीं। जी। सोसाइटी को मैं फेस करके इतना दूर पहुंचा। श्रीनिवास राव जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपियन भी है, आप 12 ओलंपियन में भाग ले चुके हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? कौन सा इवेंट जीतने के बाद आपको खुशी? वर्ल्ड कप में हुआ है, जब बेंगलुरु में हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें हुआ था। और एक बार 2003 में इंग्लैंड में एक वर्ल्ड डिसेबल टूर्नामेंट में हम अकेले भाग लिया।
पूरे भारत की ओर से। भारत की ओर से। अगर हम नहीं तो अपना फ्लैग नहीं है, और हिंदुस्तान का नाम ही नहीं। तो आपने देश की ख्याति को वहाँ बचाए रखा। बचाया। तो जब वो वहाँ पे जीते तो अपना फ्लैग जो जब लहराने लगे उस टाइम भी मेरे आँख में आंसू आ गया कि सब वर्ल्ड लेवल का लोग अपना फ्लैग को सैल्यूट करने लगे। अभी मेरा पूरा मन में जो इच्छा है वो पूरा हुआ करके मैं बहुत खुशी हो गया। आप अर्जुन अवार्डी भी है, 2003 में आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 का अवार्ड है, 4 में दिया गया। तो जब आप अवार्ड ले रहे थे तो वो समय आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न? ऐसा मैं बोला अभी मैं आज़ाद हो गया कि एक मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जी बात करने का, अभी हाथ से बात करने का। इससे पहले भीख जैसा मांगा था कि सर प्लीज सर हम भी खेलते ऐसा था। अभी नहीं, हाथ हो गया वो। अभी जो जहाँ जहाँ अभी बच्चों का ऊपर जो पैसा है पोस्ट ऑफिस वो पूरा निकाल के हम देश गया था, विदेश गया था। तो कोई भी मदद नहीं करने वाला नहीं है। जो आप आज इस स्थान तक पहुँचे हैं, इस स्थान तक पहुँचने के पीछे किसका योगदान है? आपकी माता जी का या आपकी पत्नी का? हमारा माता जी तो यहाँ नहीं है, हमारी पत्नी का है। पत्नी पहले शुरू में ना बोलते, बाद में वो पूरा उनको मना लेते मनाते, उसके बारे में कुछ करते हैं। पहले तो नहीं कहीं जाना पैसा खर्च करते होता है, कौन देता पैसा? नहीं, हमारे पास है जाने का, मेरा इच्छा है, हिम्मत है, कैसे भी जाऊंगा मैं जाने के। भगवान जी मेरे साथ रहता ऐसा। धन्यवाद श्रीनिवास राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपको भी। अभी इस पाठ संबंधी अभ्यास कार्य विल्मा की तरह जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसको अपने अभ्यास पुस्तक में लिखिए। अच्छा बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में नए पाठ से मिलेंगे। धन्यवाद।